Hello everyone. How to use consolidate advanced option? कंसोलिडेट एडवांस ऑप्शन क्या होता है, कंसोलिडेट क्या होता है और इसका किस तरह से हम लोग यूज करके एक कंपनी का टोटल सेल प्रॉफिट रिपोर्ट कैलकुलेट कर सकते हैं या अलग अलग ब्रांचेज के टोटल सेल को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं इस क्लास में। कंसोलिडेट का यूज करना, तो देखिए यहाँ पर मैं एक वर्कबुक सेव किए हुए हूँ ऑलरेडी, और ये वर्कबुक में देखिए कई वर्कशीट हैं। एक पटना ब्रांच है, नालंदा ब्रांच है और गया ब्रांच है। ये कंपनी का टोटल कंपनी सेल प्रॉफिट रिपोर्ट देखा जा रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में लैपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस और कैमरा बेच बेच करके कितना प्रॉफिट रिपोर्ट मंथ वाइज कमाया गया है, किस तरह से। पटना में जो शॉप है, वो शॉप में जनवरी में लैपटॉप से 70,500 कमाई हुआ है, जबकि फरवरी में 25,000। उसी तरह से प्रिंटर का, यूपीएस का, कैमरा का, सबका अलग अलग आपको मंथ वाइज और किससे कितना प्रॉफिट हुआ है वो सेल प्रॉफिट रिपोर्ट लिखा हुआ है। उसी तरह से नालंदा का भी लिखा हुआ है और गया का भी लिखा हुआ है। तो मैं बैठ करके कैलकुलेट कर रहा हूँ कि भाई हमको जनवरी माह में लैपटॉप से कितना कमाई हुआ है, प्रिंटर में टोटल कितना कमाई हुआ है, यूपीएस से टोटल कितना कमाई हुआ है, कैमरा से टोटल कितना कमाई हुआ है, ये कैलकुलेट करना है। तो आप देख रहे हैं सेम डिजाइन है ना। और ये हमारे को यहाँ पर टोटल देखना है, टोटल कंपनी सेल प्रॉफिट रिपोर्ट देखना है। और यहाँ सेल प्रॉफिट रिपोर्ट पटना ब्रांच का है, ये सेल प्रॉफिट रिपोर्ट आपका नालंदा ब्रांच का है, पटना ब्रांच का नहीं है। ये आपका नालंदा, NALANDA नालंदा ब्रांच का है। ये नालंदा नाम से वर्कशीट सेव है। और ये आपका गया ब्रांच का है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कंसोलिडेट का उपयोग करके कंपनी का टोटल कंपनी सेल प्रॉफिट रिपोर्ट निकालते हैं। तो टोटल कंपनी सेल प्रॉफिट रिपोर्ट जो होगा वो क्या होगा, पटना प्लस नालंदा प्लस गया, तीनों का एडिशन हो जाएगा कि भाई लैपटॉप में जनवरी में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो कितना होगा, पटना में 77,500 प्लस नालंदा 25,500 प्लस गया 45,000। तो कैसे तीनों वर्कशीट को एक अलग चौथे वर्कशीट में हम लोग ऐड करते हैं वो देखते हैं कंसोलिडेट में के द्वारा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ लैपटॉप से हमें शुरू करना है एडिशन, और ये पूरे इतने सारे सेल्स में हमारे को एडिशन होगा। तो यहाँ हम सिर्फ शुरू वाला जो ब्लैंक विंडो है लैपटॉप के सामने जनवरी का, यहाँ सिर्फ व्हाइट प्लस से क्लिक करके सेलेक्ट कर लिए। ओके, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट करने के बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, डाटा में जाएंगे। डाटा में आ गए, तो डाटा में जब हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा डाटा टूल्स, आप देख रहे हैं डाटा टूल्स। डाटा टूल्स में है यह आपका कंसोलिडेट। ओके, कहाँ गए, डाटा में, और डाटा टूल्स में यह रहा कंसोलिडेट। क्लिक करते हैं कंसोलिडेट। क्लियर, यहाँ पहले से कुछ है, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ और मैं आपको फ्रेश बता रहा हूँ। तो यहाँ पर रेफरेंस में आएंगे, कंसोलिडेट के रेफरेंसेज में आएंगे, रेफरेंस में आए और यहाँ देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है रेफरेंस में, है ना। तो मुझे यहाँ ऐड करना है, किसका एडिशन चाहिए मेरे को, एक पटना ब्रांच का। पटना पर आए, ठीक है। और ये एडिशन हमारे को कितना, सिर्फ लैपटॉप का नहीं, मुझे पूरा आइटम का देखना है, और ये अप्रैल तक। तो जितना देखना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर मार्च तक का ही देखना है तो मार्च तक का ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं नहीं, पूरे को देखना है तो पूरा मैं सेलेक्ट कर लिया है। पटना आपका पूरा रेंज ले लिया है ना। चलिए इसे अब ऐड कर देते हैं। ये ऑल रेफरेंस है, ऑल रेफरेंस है। जब भी यहाँ आप देख रहे हैं ब्लैंक है, अभी कुछ नहीं है रेफरेंस में। मैंने अभी एक पटना का सेलेक्ट किया, अब इसे ऐड कर देता हूँ। क्लियर, ये देखिए आपका ग्रीन विंडो में एक ग्रीन लाइन से देख रहे हैं, सेलेक्टेड है डॉटेड लाइन से, ये पूरा हमारा यहाँ ऐड हो गया ऑल रेफरेंसेज में। अब नेक्स्ट चलते हैं, नालंदा ऐड होगा, पटना प्लस नालंदा का सेल। तो देखिए नालंदा वाला ऑटोमेटिक अपने से ले लिया ना, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, और यहाँ देखिए लिखा गया। नहीं तो मैं यहाँ से यूं लेता, है ना, मैं क्या करता, सेलेक्ट करता और इस तरह से ये सेलेक्ट कर लिया। ओके,
ये सही हो गया। अब इसे ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ऑल रेफरेंसेज में चला आएगा। ये नालंदा भी आ गया ऐड रेफरेंसेज में, तो पटना प्लस नालंदा हो गया। अब थर्ड रहा गया, क्लिक किए गया ब्रांच में के, इस गया सीट पर आकर क्लिक किया गया में, तो देखिए गया आ गया ऑटोमेटिक। तो चलिए आप देख लीजिए ये सही सही सेलेक्ट है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। सिर्फ मुझे ऐड क्लिक करना है, कंप्यूटर तो अपने ही स्मार्ट है, आधा काम मेरा अपने कर देता है ये। उसके बाद कंपनी में आइए, ठीक है, वो हाँ तो क्लिक है, ये भी देखिए सेलेक्ट हो गया, कितना दूर रेंज में दिखाएगा, ऐड होकर के वो भी आ गया। अब ओके बटन सिर्फ आपको क्लिक करना है, क्या क्लिक करना है अब, ओके। गया प्लस नालंदा प्लस पटना तीनों का डाटा ऐड होकर के यहाँ टोटल कंपनी सेल प्रॉफिट रिपोर्ट में आ जाएगा। ओके क्लिक करते हैं तो सोर्स देखिए पुनः ओवरलैप हो गया है। डाटा में गए, कंसोलिडेट, यहाँ देखिए ये ओवरलैप क्यों हो गया, ये कंपनी जो है यहाँ पर एक बार फिर से आ गया, तो ये कंपनी को आप डिलीट कर दीजिए, ध्यान नहीं दिए थे, कंपनी भी आ गया, गया नालंदा प्लस पटना ये तीनों ऐड होगा, ठीक है। वो कंपनी भी ऐड हो गया था, इसी के चलते वो ओवरलैप कर गया था, तो उसे मैंने डिलीट किया। उसके बाद ओके बटन क्लिक किए, देखिए एडिशन हो गया 141,000 हमारे को लैपटॉप में टोटल इनकम है जनवरी में। कैमरा से हमें टोटल इनकम है कितना, 55,000 जनवरी में। देखिए तो पटना में कैमरा, पटना से कैमरा बिक्री हुआ था 15,000 का प्रॉफिट आया था, नालंदा से 15,000, 15 प्लस 15 30,000, और गया से 25,000, 30 प्लस 25 55। देखिए ये कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग कंसोलिडेट का उपयोग करके फास्टली मल्टीपल वर्कशीट में जो रहते हैं आपके अलग अलग ब्रांचेज के, या मल्टीपल जो वर्कशीट हैं उसको हम लोग एक नेक्स्ट वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं। दिस इज द यूज ऑफ कंसोलिडेट, और इस प्रकार से हम लोग टोटल कंपनी सेल प्रॉफिट रिपोर्ट निकाल सकते हैं। थैंक यू।